नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी हत्याकांड, जी हां, जिसमें हर रोज नए खुलासे, नए पड़ताल और ये खुलासे चौंकाने वाले। अब जब जांच का दायरा बढ़ रहा है, जब पूछताछ की जा रही है, तो इस पूछताछ में अब कॉल डिटेल्स भी शामिल है और ये कॉल डिटेल्स बताती है कि संजय वर्मा, जो एक नया किरदार इस पूरे प्रकरण में सामने आया जांच के दौरान, ये संजय वर्मा कोई और नहीं, खुद राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा, लेकिन नाम संजय वर्मा के इस्तेमाल करते हुए एक सिम लिया जाना और इस सिम का इस्तेमाल सीधे तौर पर सोनम से बातचीत करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस तहकीकात में ये पर्दा अब उठ चुका है कि संजय वर्मा कोई अन्य शख्स नहीं बल्कि खुद राज कुशवाहा है। इस हत्याकांड की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हर दिन नए खुलासे होते हैं, हर रोज नई परत खुलकर सामने आ जाती है और एक अलग सी चुनौती को पेश कर देती है। सनसनीखेज मर्डर केस में छठे किरदार की एंट्री भी अब सामने है। दरअसल इस मामले में सोनम के साथ एक और शख्स का नाम सामने आया जो संजय वर्मा है, लेकिन जांच में जुटी शिलांग पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है उससे ये मामला सुलझ के बजाय उलझता ज्यादा नजर आता है। शिलांग पुलिस को सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल डिटेल्स से जो चौंकाने वाले इनपुट्स मिले, उससे ये पता चलता है कि कत्ल की वारदात से पहले सोनम संजय वर्मा नाम के किसी शख्स से बात कर रही थी। उसने 1 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच संजय वर्मा नामक इस युवक से 112 बार कॉल पर बातचीत की, यानी लगभग हर रोज 4 से 5 बार बातचीत हुई है। पुलिस ये भी कहती है कि एक सामान्य संपर्क जो होना चाहिए वो संपर्क ये बातचीत का क्रम बताता नहीं है, ये असामान्य है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संजय वर्मा कौन है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि संजय वर्मा कोई और नहीं, राज रघुवंशी ही है और संजय वर्मा नाम से ये सिम लिया जाता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो साजिश है वो बड़ी चतुराई के साथ रची गई थी। कहा जा सकता है कि क्रिमिनल माइंड जिस तरीके से अपने मूव्स को लेता है किसी घटना या हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, बिल्कुल पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस हत्याकांड को अंजाम भी दिया गया। लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई क्लू जो है वो छूट ही जाता है अपराध की तरफ से, अपराधियों की तरफ से, और वो क्लू भी यहाँ नजर आया। सवाल ये कि क्या ये हत्याकांड के साजिश में शख्स जो संजय वर्मा के नाम से अपने आप पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो संजय वर्मा राज कुशवाहा के तौर पर ही सिर्फ देखा जाए या संजय वर्मा के तौर पर सोनम की मदद ये शख्स जो कर रहा था, उसे लेकर भी कई सवाल लोगों के जहन में उठे हैं। खूनी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो पर्दे के पीछे रहकर आदेश दे रहा था? पुलिस अब इस कड़ी को जैसे जोड़ने में जुट गई है। शिलांग पुलिस पहले से ही ये साफ कर चुकी है कि ये कोई सुपारी किलिंग नहीं है। राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों जिसमें कि आकाश, विशाल और आनंद, इन सभी को साथ लिया और पूरी तैयारी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उन्हें किसी तरह की कोई मोटी रकम नहीं मिली थी, सुपारी किलिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मोटी रकम नहीं मिली। केवल 59,000 रुपए जो हैं वो ट्रेवल और अन्य खर्चों के लिए दिए गए थे। कॉल डिटेल्स, संदिग्ध सूटकेस और बस में 2 अनजान युवकों की मौजूदगी जैसी कई नई जानकारियां जो है इस केस को और पेचीदा जरूर बनाती हैं। इस कहानी में एक बात तो साफ है कि देखिए, एक नया सूटकेस का सामने आ जाना, प्यार का एंगल जोड़ दिया जाना और उसके बाद ये कहा जाना कि भाई इस पूरे मामले में लोगों को भ्रम में डालने की अगर तहकीकात होगी, जांच पड़ताल होगी, तो सोनम तक कड़ी न जुड़ जाए, सोनम के साथ जुड़े राज कुशवाहा तक कड़ी न जुड़े, इसलिए ये नामों का इस्तेमाल किया गया। सूटकेस जिसे लेकर सोनम पहुंची थी, वो सूटकेस क्या ये राज से पर्दा हटाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या परिवार के लोगों को जानकारी थी, उनकी कोई संलिप्तता तो नहीं थी? इन सभी पहलुओं पर फिलहाल शिलांग पुलिस जांच में जुटी है और परिवार के एक एक शख्स से इस वक्त ये पूछताछ की जा रही है, जिसमें उसका भाई भी शामिल है। और अब देखना होगा कि अब जब ये जांच यहाँ तक पहुंची है तो कल क्या कोई और नया खुलासा तो नहीं हो जाएगा।